थैंक यू। चल। अच्छा है ना? तुम कुछ देर वहां उस सोफे पे बैठे हो, मैं रिसेप्शन पे कुछ बात करके आता हूँ। हाँ, वेलकम सर, वेलकम टू द रिजॉर्ट सर। हेलो। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रणवीर सिंह के नाम से एक रूम बुक होगा। यस सर, श्योर। स्टार सीट की चाबी देना प्लीज। आपसे मुझे अपने रूम के बारे में कुछ बात करनी है। जी जरूर। एक मिनट। सुबह से थारो एक ही काम चल रही हो के? बस ये बरामदा ही बाकी है, अभी हो जाएगा। और रणबीर का कमरा? बड़ी ठकुराइन, वो बाहर को उस कमरे में जाने की इजाजत ना है। थारे पास तो हर काम को टालने के लिए एक बहाना है, काम चोर कहेगी। चल जा रणबीर का कमरा साफ कर। पढ़ के जा। किसी चीज को हाथ लगाने की ये सोचकर कमरे में आई थी तू कि रणबीर और रसाल अठे ना है। तू अपना शौक अकेले में उसके सपने लेकर पूरा कर लेवेगी। नहीं मासा, वो खबरदार जो मैंने मासा कहा तो सपार खींच लूंगी थारी। देख लिया ना कमल, मैंने कहा था ना ये अठे ऐसा ही कुछ करने आई होगी। जैसे ही मैंने इसे छुपकर इस कमरे में आते हुए देखा तुरंत तुम्हें बता दिया। ये क्या कह रही है बड़ी ठुकराई? माने तो के एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किसने इजाजत दी थारे को इस कमरे में आने की? रणबीर ने थारे को यहाँ आने से मना किया है ना। फिर क्या सोच कर आई थी कि मौके का फायदा उठा लेगी? अब तो 24 घंटे इस छोरी पे ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं कब के कर ले। एक बार तो बेचारे रणबीर को अपने जाल में फंसा ही चुकी है।
अब अठे का बचा हुआ काम थारा बाप करेगा। काम खत्म होने के बाद जे 1 मिनट ज्यादा अठे रुकी तो तन्ने मैं आज ही इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? रसाल ने विक्रम का नाम अपने जीवन से मिटाकर बहुत समझदारी दिखाई है। नाथू काका का नंबर? थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली ये कपल देख लिया, कल हम लोग आए नहीं थे तो रूम होने दे दिया था। बस अब ये लोग चेकआउट ही कर रहे हैं, रूम साफ होने में कुछ देर लगेगी, तब तक इंतजार करना होगा। कोई बात ना। अरे तुम्हें भूख लग रही होगी ना, आज सुबह तुमने केवल एक चाय पी है। और आपने भी। चलो ठीक है, रेस्टोरेंट में चलते हैं। आओ। फोन कर दुख देना चाहती हो? वो गाँव फोन करना था। ये घर का फोन है, नौकरों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगर गांव फोन करके गप्पे ही हाँकने हैं ना, तो बाहर जाके पीसीओ से फोन करो, समझी? अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। सुनो, यहाँ से जाते ही सीधा काम पे लग जाना। छुपकर मेरी बातें सुनने की कोशिश मत करना, समझी? मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहा हूं मुमल, लेकिन तुम्हारा फोन लग नहीं रहा और यहां मैं कल रात से परेशान हूं। क्या बात है मोहित? फोन पे नहीं बता सकता, उसी जगह मिलते हैं। इस वक्त? क्यों, कोई परेशानी है? प्रॉब्लम तो मोहित, ताइसा आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे मोमल, पद्मा और दीप आ गए क्या? दीप भाई साहब कहीं गए थे? वो तो बस। पर तू अठे फोन पे किससे बात कर रही थी? ताइसा, मुझे प्यास लगी है, अपने लिए जूस बनाने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? ना। ठीक है ताइसा। इस छोरी ने किस चीज की प्यास लगी है, ये तुम्हारे को पता लगाना ही होगा। टेस्ट का रिजल्ट आ गया है दीप सिंह जी, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम डॉक्टर? पद्मा मां तो बन सके ना? इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है मिस्टर दीप। पद्मा को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इसमें प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि आप इसी महीने में प्रेग्नेंट हो जाओ
और हो सकता है कि कुछ महीने, कभी कभी तो कई साल इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये माँ ना बन सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माँ तो बन सकती हैं, लेकिन कब ये नहीं कह सकते। और हम डॉक्टर्स भी कभी आस नहीं छोड़ते। और मैं आप दोनों से यही कहूंगी कि आप दोनों भी कभी आस न छोड़े। ठीक है मिस्टर दीप? वैसे तुम थकी ना हो तो खाने के बाद हम घूमने चलें? जैसा आप चाहो। अच्छा, जैसा मैं चाहूं। हाँ, नहीं, जैसा मैंने कहा है ना, बिल्कुल वैसे चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री से फोन था। इट्स ओके, मैं करता हूँ। फाइनली ये सब यहाँ की स्पेशलिटी है। ये भी इसके साथ खाइए। और ये यहाँ की सबसे खास चीज, ये चलो खाना शुरू किया जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है। ये सब खाने के बाद वहीं चलते हैं। हाँ? वाह, खाना सही में बहुत अच्छा है। खाओ ना। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ताइसा आ गई थी, उनके सामने मैं कैसे बात करती। तुम परेशान मत हो, बताओ क्या कहना था। पापा साहब ने हुक्म दिया है क्या? कि तुम 1 हफ्ते में शादी करोगी या नहीं। तुम तो जानते ही हो मोहित, इस वक्त मैं अपने घर वालों से अपनी शादी की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पापा साहब को कैसे समझाऊं। तो फिर क्या करेंगे मोहित? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे चाहे तो हम भागकर शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह चुप कर नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मोहित। तो अपने घर वालों से बात करो ना। किससे बात करूं मोहित? अगर भाई साहब यहाँ होते तो शायद। मोहित, यही ठीक रहेगा। भाई साहब 2 दिन में वापस लौट रहे हैं, उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो हम 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन उमल ये बात याद रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई नो मोहित, तुम फिक्र मत करो। ओके, बाय मुमल।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना तो बहुत है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। रसाल, हमारा कमरा तैयार हो गया है, अब हम जा सकते हैं। बहुत धूप है ना, मुझे ऐसे में तुम्हें घूमने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वैसे गांव की छोरी हो, इतनी सी धूप में यार। इतनी धूप भी ना है तो फिर चले और घूमने। ना, हम कमरे में चलते हैं। चलो। ठाकुर साहब, हमारे को कुछ दिखाई ना दे रहा है। मैं गिर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगे? एक मिनट, देखो आंख मत खोलना। ठाकुर साहब, वो क्या रहा है? मैंने भी तो कुछ बताओ। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोलो। अरे तो कुछ ठाकुर साहब, हो क्या रहा है? मैंने भी तो कुछ बताओ। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोलो। अरे तो कुछ पसंद आया? वैसे मैं इन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें इतना धूप में घुमाना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। डॉक्टर ने ऐसा तो ना कहा है कि मैं कभी भी ना मां बन पाऊं। डॉक्टर ने यह भी ना कहा है कि तुम मां बन सके। मारे को मालूम था ऐसा ही कुछ होएगा। अब बोल, मुंह में जबान है कि कट गई? जब मैंने जांच कराने के लिए कहा तो नाक लाल हो गई। दीप, मारे को तो लगे कि पहले से ही जानती थी कि ये बच्चा ना जन सके, ये बांझ है।
इसके माँ बाप ने भी हमको धोखा दिया और ये सुखी छोरी हमारे पल्ले बांधी। ये क्या कह रहे हो मासा? हमारे घर वाले आपको धोखा कैसे दे सके? और मैं ये कैसे जान सकूं? वो तो आज जांच हो गई तो। और मासा, डॉक्टर ने ऐसा न कहा है कि मैं कभी भी मां न बन सकूं। कहानियां बनाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि थारी को कब भरेगी कुछ कहा ना जा सके। यानी कि जीवन भर थारे से औलाद का सुख मिलने की बात देखते रहना होगा। मासा, इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। हे भगवान, इतना बड़ा नाम है तो रोग भी इतना ही बड़ा होगा। ऐसी बात ना है मासा। दीप, अब इसका क्या इलाज है? कोई इलाज ना है मासा। अब हमारे से बच्चे की उम्मीद रखना छोड़ ही दो। कटे जा रहे हो आप? थारे से मतलब? चल हट। अब रोने से क्या होगा? वो बेचारा तो थारे पल्लू में बंद कर रह रहा था, पर तू ही बांझ निकली तो वो क्या करेगा? मासा, मासा मैं मां बन सकूं, पर कब? बस ये हमारे हाथ में ना है। थारे हाथ में तो वैसे भी कुछ ना रहने दूंगी। ना इस हवेली की चाबियां, ना बींधनी होने का अधिकार, और ना ही थारे बींद का हाथ। बापू की तबीयत तो ठीक है ना? ताई, एक बार तबीयत बिगड़ गई तो हमेशा बिगड़ी रहेगी क्या? अब थारे बाबू की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब उनकी तबीयत के बारे में बार बार पूछ के हमारी खुशियों को नजर न लगा। नहीं माँ, वो मने चिंता हो रही थी। नंबर लेने वास्ते मैंने रसाल को भी फोन किया था, पर उससे बात ना हो पाई। वो तो कानादा की कृपा से नंबर अठे ही रसाल की डायरी में ही मिल गया, इसलिए। तूने रसाल को फोन किया तो? हाँ माँ, हमारे पास नथु काका का नंबर ना था ना, तो इस वास्ते रसाल को फोन करने की क्या जरूरत थी? थारे को कुछ अकल है कि नहीं? थारे भेजे में तो भूसो भरी है। तू फिर यही चाहे कि रसाल के भाग में भी थारी तरह हमेशा ग्रहण लगा रहे? नहीं माँ, मैं रसाल के बारे में ऐसे क्यों सोचूंगी? मैं तो उसकी खुशी चाहूँ। तो भाई साहब, बस इतनी मेहरबानी कर, वहाँ हवेली में हमेशा कोई ऐसा काम ना कर जिसकी वजह से रसाल को परेशानी उठानी पड़े। और अठे भी बार बार फोन करने की जरूरत ना है। मैंने इतनी दूर घर से आकर थारी मड़ूस आवाज सुनने में बड़ी तकलीफ हो गई है। लागे है थारी माँ ने मारा काम कर दिया।
उठे हो आप? जीजी, अटे क्यों आई है? चली जा, मने अकेला छोड़ दे। ये क्या कर रही हो आप? क्यों पी रही हो? ये पूछ कि क्यों जी रही हूँ। ऐसा ना कहो जीजी, मरे आपके दुश्मन। एक बात बताऊं रुक्मी, दुश्मन कभी भी जल्दी ना मरे, खासकर जब वो अपने हो में। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो जीजी? क्या हुआ है? कुछ ना हुआ है, और मासा कहती है कि कुछ ना होगा। मैं बाज हूं। ना जीजी, मैं आप लोग और नहीं पीने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नौकरानी है। ऐसा तो ना है कि इस हवेली की बींदड़ी होने का अधिकार मारे से छिड़ने वाला है, इसकी खबर तुम्हारे खानों को भी मिल गई। कुछ दिनों में मारा हाल भी थारे जैसा हो जाएगा। बींद की लताड़ी हुई बींदड़ी। इस हवेली की दीवारें रेत की है। बस करो जीजी, होश में आओ। होश में तो ना आना चाहूं रुक्मी, होश में आते ही सारी सच्चाई आंखों के सामने नाचने लगती है। अरे को पता है रुक्मी, इस हवेली की बींदड़ियों को श्राप है। आंखों में आंसू और भाग में सौतन। जीजी सुबह हमारे भाग में तो इस हवेली की कैदी लिखी है रुक्मी। तुम्हारे पास तो मौका है रुक्मी, भाग जा, जितनी दूर भाग सके भाग जा, और अपनी रसाल को भी लेकर चली जा। इस हवेली में थारे प्यार, थारे बलिदान किसी को पहचानना है। अभी तो रसाल छोटे ठाकुर के प्यार में डूबी हुई है, पर जिस दिन उसकी कोख में इस प्यार का अंकुर ना फूटेगा ना, उस दिन उसकी भी हालत तुम्हारे जैसी हो जाएगी। शराब का सहारा लेना पड़ेगा, जान जलेगी पर दर्द कम ना होगा, मौत मांगेगी पर ऐसे ही जीना पड़ेगा। जा, चली जा, चली जा, और अपनी रसाल को भी ले जा। जा, जा। ये मैंने क्या कर दिया?